नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर, जहां पे हम NCERT पर आधारित कक्षा 10 का पहले दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे पार्ट का एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। इसके बाद आज का ये दूसरा वीडियो है जहां पे हम देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें आज हम एक गुणधर्म देखेंगे धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। यानी धातुएं वायु से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो धातुएं होती हैं जब ये वायु से क्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो धात्विक ऑक्साइड हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी जब धात्विक ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है और उसमें लाल और नीला लिटमस पत्र डालकर हम उसकी प्रकृति का परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र है वो तो नीला ही रहता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र भी नीला हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, ये पहला रासायनिक गुणधर्म है। इसके लिए फॉर्मूला देखें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जो धातु है वो वायु से क्रिया करती है, यानी प्लस में लिखेंगे ऑक्सीजन गैस, और इससे क्रिया करती है तो बनता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धातुएं वायु से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और ये जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस बात को नोट करते हैं। धातुएं वायु से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति की पहचान लिटमस पत्र की सहायता से की जाती है। अब इसके लिए समीकरण देखते हैं। तो एक धातु लेते हैं जैसे मैग्नीशियम, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाएगी, Mg+O2। यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। किस प्रकार से बनता है हम जानते हैं। मैग्नीशियम है, इसकी संयोजकता 2 होती है, और ऑक्साइड है, इसकी संयोजकता भी 2 होती है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से लिखा जाएगा Mg, इसकी जो संयोजकता है वो यहाँ आ जाएगी, फिर ये ऋण विद्युतीय तत्व लिखेंगे और इसकी संयोजकता यहाँ पे लिख दी जाएगी। फिर ये 2 से 2 कट रहा है तो बचेगा MgO। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जो धात्विक ऑक्साइड बनेगा उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 2 हो गई, अभिकारक में भी 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया जाता है। यह समीकरण संतुलित है। इसके अलावा देखते हैं कॉपर है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, CuO। दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, इसलिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक और लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है
ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर भी जो धात्विक ऑक्साइड बनता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। समीकरण को संतुलित करना चाहें तो पहले ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए यहाँ इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करते ही उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 हो गई। यहाँ पर 6 करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ता है, और एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या को यहाँ 4 लिखने पे ये भी बराबर हो जाएंगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। एक और लें, जिंक। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनता है ZnO। इसको भी समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अभी हमने बात की थी कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन दोनों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं, या 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। तो एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों जो ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इस कारण इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसमें अगला पॉइंट हम डालते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला पॉइंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसा कि अभी हमने इसके बारे में बात की कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। परिभाषा लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखे, तब हम लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इनको एक समीकरण की सहायता से समझते, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO, इसकी क्रिया अम्ल से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होने वाली है, क्योंकि चारों आ रहे हैं A, B प्लस C और D। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का फॉर्मूला हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो ऑक्साइड बने, इनकी क्रिया से बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो जल बनाएंगे H2O। समीकरण को संतुलित करना चाहें तो क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 2 है, अभिकारक में भी 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन 2, उत्पाद में भी 2 हो गई। ऑक्सीजन के परमाणु भी बराबर हैं और जिंक के परमाणु भी बराबर हैं। इसके बाद इसकी क्रिया करवाते हैं क्षार से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का सूत्र होगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और जल बनता है। इस समीकरण को भी संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी दोनों तरफ बराबर हो गई और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई।
तो ये एक समीकरण हमने देखा है जिंक ऑक्साइड के लिए कि जिंक ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड भी अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। फिर इसके बाद आगे चले अपन कि धातु की जो वायु के साथ अभिक्रिया है, सभी धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करने की जो दर है वो समान नहीं होती कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हैं ये वायु के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो इसमें एक बात और लिखते हैं कि सोडियम व पोटेशियम वायु के साथ तेजी से क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सकें, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। तो सभी धातुओं की वायु के साथ जो क्रिया है वो समान दर से नहीं होती, अलग अलग धातुएं वायु के साथ अलग अलग दर से क्रिया करती हैं। ये था आज का पहला टॉपिक कि वायु के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जिसमें बनता है धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दो ऑक्साइड देखे जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी अम्लीय और क्षारीय, दोनों प्रकार की वो प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम धातुओं के दूसरे रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।